क्योंकि आपको because this will be used, recording will be used in exams and all, for revision purposes and lot more. So जहां पर भी आपको पढ़ाई की, मैं हमेशा कह रहा हूँ कि if something is helping in your studies, उसमें मेरा हमेशा ही साथ होगा. So what is transportation problem? So when we did discuss about the transportation problem, okay, इसको आज हम थोड़ा अच्छे अंदाज में समझेंगे और इसकी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन वगैरह, जैसे हमने सिंपलेक्स में पढ़ा था, इसकी जैसे हमने सिंपलेक्स मेथड पढ़े वगैरह, और ग्राफिकल मेथड उसका पढ़ा और उसकी फॉर्मुलेशन पढ़ी. क्योंकि जो मैंने पहले जो फ्लो चार्ट बनाया था मैंने, जिसमें मैंने कहा था कि एलपीपी में हम कैसे काम करते हैं, वो इसके लिए भी वैलिड है. ठीक है ना, वो सेम डायग्राम इसके लिए भी वैलिड है, बिकॉज इट्स वन ऑफ द टेक्निक्स टू सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम. ठीक है ना, एक मैंने आपसे कहा कि हर एक प्रॉब्लम का अपना अपना टूल होता है. तो कुछ प्रॉब्लम्स जो आपकी हैं, दानिश यूसुफ इज हियर, कुछ प्रॉब्लम्स जो है आपके पास वो अपने सिंपलेक्स से सॉल्व कर दी. इसी तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स है जिनको आप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स लगाएंगे. ठीक है, और भी बहुत सारी हम आगे देखेंगे, जैसे गेम थ्योरी है या असाइनमेंट प्रॉब्लम है, वो आगे हम देखेंगे इंशाल्लाह ताला. तो वो सारे भी हम सॉल्व करेंगे, यानी कि हर एक प्रॉब्लम का अपना एक नाम है उस सेट ऑफ प्रॉब्लम्स का, कि जो कि एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है और उनके सॉल्व करने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक टूल्स है. सो वन ऑफ द टूल्स टू सॉल्व द एलपीपी problems which are of type transportation is done by the transportation. We call them as a transportation problems, and we will solve them using either the matrix minima method, we have the northwest corner rule, or we got the Vogel's approximation method. We will see how to solve them using those techniques. ठीक है जी. तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम क्या होता है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, पहले हम पढ़ेंगे. ठीक है, नंबर नेक्स्ट, दिस इज व्हाट, बाय द वेज, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हम पढ़ेंगे. यस, वी विल डिस्कस दीज ऑल. मोदी जी को भी हम नहीं छोड़ेंगे. ओके, हम सारी मोदी जी इसमें है, यू आर राइट. सो हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, वो इस यहाँ पे आ गई इस स्टेप में. ठीक है, क्योंकि पहला स्टेप है व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, देन वी विल ट्राई टू फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम, फॉर्मुलेट द टीपी. ओके, जब आपने फॉर्मुलेट की तब आप सॉल्यूशन का सीखेंगे, और सॉल्यूशन में वो सारे मेथड्स, मोदी वगैरह, वोगल, वो सारे के सारे यहाँ पे आएंगे. ठीक है, अभी हम पहले व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सीखेंगे, और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को कैसे फॉर्मुलेट करें, इसकी जनरल मैथमेटिकल मॉडल हम डिराइव करेंगे, और फिर कल हम मे बी वी विल टेक अप सम एग्जांपल्स एंड देन वी मूव ऑन टू द सॉल्यूशन. ठीक है जी, वी विल टेक इट इन 2-3 lectures to finish it up. Then last में unbalanced जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में हम काम करेंगे. ठीक है जी. सो पहला काम है कि व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है क्या. Let us try to understand why we call it transportation problem and what is our objective in it. So is it going to have the constraints? Then how many constraints is going to have? And what type of constraint it's going to have? Is it a minimization problem or a maximization problem? Okay. और इसको अगर हमें सॉल्व करना है, और या पहले तो फॉर्मुलेट करेंगे ना, उसके बाद ही सॉल्व, पहले फॉर्मुलेशन होती है. तो फॉर्मुलेशन इसको कैसे करेंगे और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ये सारी बातें आज हम ग्रास्प करेंगे, और एवरीबडी विल बी कॉन्सेंट्रेटिंग एंड लिसनिंग टू इट. सो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम्स को हम कहेंगे, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन नहीं है. जैसे सिंपलेक्स जो हमने सॉल्व की वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कुछ खास किस्म की प्रॉब्लम्स है, स्पेशल प्रॉब्लम्स है, which we call as transportation problems, right? Now why will you call them as a transportation? क्योंकि नाम में ही इसका आंसर है, because we want to transport. say for example, हम एक एग्जांपल लेंगे कि हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं. ठीक है, so and these products generate from some source. You understand that we have some source. Say source is S1, S2, S3. ठीक है, and maybe S4. So 4 sources हैं जहां से products आते हैं हमारे पास, and definitely they are going to some destination.
सो डेस्टिनेशन जब जाएंगे हम, से मान लीजिए ये डेस्टिनेशन 1 है, maybe I will not call it D1 because maybe D I use for the demand. Okay, maybe I call it something else. A destination को हम factory कहेंगे. Say for example, they are going to some outlet. Let me call it O1. Okay, then this is the O2, then this is the O3, and this is the O4. दानिश यूसुफ अब आ गया. तो देखिए source 1 जो है, maybe this is an factory and this is some outlet where we are sending the things. So this is the destination. So these are the destinations. ठीक है, और हम इस source 1 से कुछ products आते हैं. ठीक है, और मैं वो product बेचता हूँ O1 को भी, O2 को भी, O3 को भी और O4 को भी. कभी जरूरी नहीं है कि मैं सबको भेजूं, हो सकता है मैं सिर्फ O1 और O4 को भेजूं. इन मैक्सिमम केस हम चारों डेस्टिनेशन को भेज रहे हैं. इसी तरीके से S2 जो बंदा है, वहां से प्रोडक्ट्स आके हम बेचते हैं इनको. ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. इसी तरह S3 से जो है प्रोडक्ट्स हैं वो जा सकते हैं, नॉट नेसेसरी गो टू ऑल, लेकिन इन मैक्सिमम केस हम से कि हम चारों को भेज रहे हैं. और इसी तरीके से S4 से भी मेरे जो है प्रोडक्ट्स वो जा रहे हैं. ठीक है, फ्रॉम टू ऑल ऑफ दीज, to O1, O2, O3 and O4. These are the outlets, the destinations. Okay, so कुल मिलाके क्या हो रहा है, कुल मिलाके क्या हो रहा है कि सोर्स प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जहां प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जहां से, और वहां से हमें ट्रांसपोर्ट करना है उन प्रोडक्ट्स को, कहां पे ले जाना है, टू द डेस्टिनेशंस. ठीक है, अब इस जमेले में मेरे पास दो चीजें होंगी जिन्हें मैं वेरिएबल्स कहूंगा, because I have the z, which is the objective function which I need to seek. Okay, because objective function is the main thing, right, in all the optimization. Subject objective function is what we want to maximize or minimize, and here in the transportation problem I actually want to minimize. And what I want to minimize, I want to minimize cost of transportation. I want to minimize cost of transportation. That means I want to minimize what are my products being transported to the destinations so that it will take least cost. Okay, so that means I not only have the cost of the products, but I also need to know what are my products. So I have two things. One is product and the cost of that product, right? So that product and cost of the product, these will be my variables. Say for example, भाई मैं एप्पल ले रहा हूँ, मेरा प्रोडक्ट एप्पल है, और एक एप्पल का जो केजी है ना वो मान लीजिए 400 रुपए केजी है. ठीक है, दूसरा प्रोडक्ट मेरा है हनी. हनी अगर आप जो हमारा ये है ना जिसे हम किकर बोलते हैं, उसका हनी 1200 रुपए केजी का बिकता है. ठीक है, सो हनी इज ए प्रोडक्ट, so it's gonna be my variable, and then it has a cost. ठीक है, हम सिर्फ समझ रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हम फॉर्मुलेट कैसे करेंगे, मैथमेटिकल मॉडल इसका कैसे बनाएंगे. ठीक है, तो पहले हम ये सारी चीजें जो इसके अंदर है उनको जज्ब करते हैं. we absorb all the things in it. जैसे वेरिएबल हो गया, तो हमने समझा कि वेरिएबल जो मेरे पास होने वाला है वो जनाब या तो प्रोडक्ट होगा या तो कॉस्ट उसका होगा. these are gonna be the variables. ठीक है जी, और मेरे पास सोर्सेज होने वाले हैं और मेरे पास डेस्टिनेशंस होने वाले हैं, और हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होने वाली है जो कि मिनिमाइज करनी है हमें. सो वी हैव टू मिनिमाइज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. ठीक है, और उसके बाद एक और चीज हमारे पास होता है. क्या होता है हमारे पास और, जब हमने सिंपलेक्स मेथड पढ़ा वगैरह, हाँ उसमें क्या हमने देखा, और इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, एक तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगी, वेरिएबल्स हो गए, और भी चीजें होते हैं सब्जेक्ट टू. Yes, in chat window, or you can put up the voice. Constraints. Constraints. Atira is also saying constraints. Someone also said constraints. We need the constraints. और यहाँ जो constraints होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, because
जो मेरा ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो मिनिमाइज कर रहा हूं मैं, it should always satisfy the condition of demand versus supply. I should never exceed, जैसे मान लीजिए डिमांड में मेरे पास है, ये सीधी सी बात है कि चीजों की किसी चीज की डिमांड है 50, 50, क्या मैं यहां से सप्लाई भेजूंगा 100 की? आई शुड नॉट डू। बेस्ट इज कि जितना खर्च है उतना मैं भेजू, है कि नहीं? सो इन ऑल द सिनेरियो माय demand should be equal to supplies. My demand should be equal to supply. So they should balance. That's the balanced transportation model when supply is equal to demand, as said by the Atira. Atira is saying correctly. So that means my constraints will be two types. One is the demand constraint, one is the supply constraint. So I got the constraints here. It can also be unbalanced. Yes. But if it is unbalanced, we have to do something to make it balanced, because all the time it shouldn't be, demand should not be exceed the supply and supply should not exceed demand. ठीक है? देखिए, मैंने सप्लाई ज्यादा कर दी, डिमांड कम, तो प्रोडक्ट जरूरी है कि वो बैठा रहेगा, ठीक है ना? आपको खर्चे हैं मान लीजिए 10 टन कोई चीज, लेकिन आप 50 टन कर रहे हो, तो 40 टन क्या हो गया? 40 टन बैठ गया। इसी तरीके से अगर आपने डिमांड जो है सप्लाई कम कर दी, लेकिन यहाँ से डिमांड बहुत है और सप्लाई कम आ रही है, तो उसमें तो फिर से पंगा पड़ेगा। सो दैट मीन्स डिमांड शुड बी इक्वल टू सप्लाई, दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव। लेकिन हाँ, ये हो सकता है लाइक महराज इज सेइंग दैट डिमांड इज लेस देन सप्लाई और डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, इट कुड हैपन, एंड दैट इज व्हाई we have a transportation problem. So this, in this scenario, when what Maharaj has wrote that D is less than S or D is greater than S, which is called as an unbalanced transportation problem, okay, which is not an optimal one for us. But what we like to do is to have an optimality in it, and in terms of optimality, I should match the demand and supply. So but what I'm trying to do right now is I'm trying to feed you the keywords like variables, like constraints, okay, like objective function, right? So what is objective function here? Which is trying to minimize the cost of transportation. What is my variables? They are gonna be the products, what products I'm trying to send, and their costs, right? So I gonna have the cost matrix and I gonna have the product matrix. So where from the matrix comes in, I will just come to that. But what about the constraints? I got to have two kind of constraints. So when I'm talking about any product or any cost, right, I should not exceed my demand. They should be less than what the demand is. For example, I have got one product, say apple and honey. So I call apple as X1 and honey as X2. I am seeing that if I add them, their demand should not be greater than 100 ton. So I will write X1 plus X2 should be less than equal to 100. So this becomes my demand constraint. Same way is supplies. I know their supply shouldn't be less than 100. So maybe I will say X1 plus X2 should be less than equal to 100 in terms of supplies also. So now this one will be the supply constraint and this one will be the demand constraint. Now it may vary later on. We will learn how to do that in the examples. अभी आपको थोड़ा थोड़ा मैं फीड कर रहा हूं ये। मैं अभी मैट्रिक्स की बात कर रहा था। अब मैट्रिक्स का क्या मसला है? मैट्रिक्स का मसला ये है कि मैं देख रहा हूं कि S1 प्रोडक्ट चारों को जा रहा है, S2 प्रोडक्ट चारों को जा रहा है, S3 प्रोडक्ट मानो तीनों को जा रहा है या दो ही को जा रहा है या चारों को भी जा सकता है, और S1 प्रोडक्ट का भी इसी तरीके से चारों या दो को या तीन को या एक को जा रहा है ना? इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं? So for that we simply have a matrix. So let us see now the matrix. So how I do that? I will write the source from one side, S1, S2, S3, S4, and maybe usually we maximum time show destination with the W1. So I'm say W1, W2, W3, and W4, 4 sources.
So 4 sources and 4 destinations. So these are my destinations, these are my sources. Now look, it becomes like a matrix. Okay. Now if I fill this matrix, it is talking about source 1, destination 1. If I talk about this matrix here, what is it talking about? It is talking about S3 source and W3 destination, right? Now I ask someone, if anybody can tell me, what is about, if I'm talking about this box of a matrix. Matrix means 2-dimensional table, okay, where we have rows and columns. That's called a matrix. You know that already. So what about this guy, the dot here? It is talking about whom? S4W2. S4W2. Very good. It's talking about S4W2. But what is it talking about? What is it talking about? Can anyone tell me what is it talking about? Source and destination. Source and destination too. But what is it talking about? What it, because there's missing something, na? It should talk about something, na? What should it talk about? Look, transportation problem doesn't mean that S4 means source means Sora and our college means Islamia College here. Okay, say Islamia College is here where we are right now. Okay, and is it like say for example, from Sora we are getting the cartridge of our printers. Okay, we are getting cartridge of printers. Somebody is writing something. S4 cost takes to W2. Very good. Voice is breaking, but voice is breaking. Please switch off mics. Somebody is talking about Almira and all from the background. Switch off mic. Whosoever whose mic is on and he's having some issues. He's in a family and here her mother or his mother is saying something, Almira. Please don't do that. So what I'm saying is, what one of the things is solved by the Mehraj. That if I talk about Sora से हम ला रहे हैं कोई चीज और वह इस्लामिया कॉलेज अपने कॉलेज में ला रहे हैं, मैंने भी कहा कार्ट्रिज, ink cartridge of your printer. So one thing is told by the Mehraj, cost, and one thing I told, the product, because I told you there are two variables. One is the product and one is the cost of that product. Okay, and how many of them I am getting from S4 to W2. So this dot should fill up 2 informations. This red dot should fill up 2 informations, that which product, number 1, and what cost. Does it make sense? So which product, what cost? Okay, this we understood that this block is related with the Sora, with the Islamic College. Okay, we are getting from, say, my hometown, Sora, to the Islamic College, something, but what? So this box should reflect that. What should it reflect? Tell me. What should it reflect? It should reflect which product and what cost, right? Or not? Understood? So that means we need to have 2 matrices. So how many matrices we need to have? The 2 matrices. For example, I am saying here, this is my X11, this is my X21, this is my X31, this is my X41, and whatever this matrix, you know, na? This is X12, this is X13, this is X14. This is like a for loop I and J running together. This is X22, this is X23, this is X24, X32, X33, X34, X42, X43, and X44. We got 4 cross 4, 16 combinations, okay, which was here, which we got from here, 16 combinations from source to destination. And how to fix those arrows is use the matrix. But how many matrices we need? We need 2 matrices. Okay, why we need 2? Answer me. Yes.
Why we need two matrix? Why not one? Yes, anyone who can answer? Why we need two matrices? One for demand and supply. No. That will be the constraints. That will be constraints. We need Sir, one for product and matrix. cost. Product and cost. Very good. MashaAllah. Mehrajuddin. Nice. We need one for the product, like these X's. These are products. Say X42. I said. So X42 actually means the cartridge we are taking from Sora to Islamia College. These are the cartridges. And I name them variables at X4. This is my job. When I see the, what is formulation doing? Formulation हम क्या करते हैं? जो verbal description of the problem होगी. जैसे हमने simplex में देखा. Verbal description of problem थी, उसको हमने convert किया mathematical formulation. ठीक है? वो आपको याद है चार्ट? फैसल नजीर अब आ गया, आप क्या समझेगा ये? वो फ्लो चार्ट मैंने बनाया ना, फ्लो चार्ट. What was the flow chart? You know? कि ऊपर हमारे पास प्रॉब्लम होती है, फिर हम इसकी कोई we are having 10 minutes only. Can you help me in drawing that flow chart for this, because that is valid for this also? Yes. Mathematical model and formulation. Very good. First, there is some Problem. but we need to have an LPP problem. Okay. Linear. Yes, sir. Okay. Whatever LPP means actually linear problem. So we have a problem, and we first do what? Mathematical model. Mathematical model. Yes, we choose the mathematical model, and the model we have chosen here is transportation. And what about the then we do formulation. We do formulation of problem. After doing formulation of problem, we start solving the problem. Okay. Then we solve the problem. Then we check whether this is optimal or condition. not, because Not. there can be n number of solutions to a problem, right? Out of them we check We whether have this to is find among one which is optimal or not. If it is optimal, it is okay, then we are done with the solution. If no, then we go back Then and try to solve do it. again, do it again and solve it, right? Okay. So here what I'm saying is we need to have two kind of matrices, one in which we have the product and one is the cost. Now this is my variable. So what I was saying is that when we have a verbal, first there will be a verbal problem. Like question comes in कि भाई हमारे जैसे रेडी मिक की प्रॉब्लम हमने देखी कि भाई हमारे पास इतने प्रोडक्ट्स हैं, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ, फिर उधर जाएंगे, इधर गए, फिर उसमें इस कंपनी में इसने इतना भेजा, इस डेस्टिनेशन पे इतना भेजा, लाल चौक में इतने प्रोडक्ट्स गए, ये गया वहां पे, वगैरह वगैरह. तो उसका हम फिर क्या बनाएंगे? मैट्रिक्स. हम लिखेंगे यहाँ से जो हमारे सोर्सेज होंगे और यहाँ से लिखेंगे हम डेस्टिनेशंस कि कहाँ कहाँ, और फिर हम वेरिएबल्स बनाएंगे. लाइक x11 इज, ये हमारा वेरिएबल है भाई, ये एप्पल्स है, ठीक है, जो ना प्रॉब्लम में होंगे, ये भाई x12, ये भाई हनी है. फिर उनका हम यहाँ पे वेरिएबल्स में दिखेंगे कि कौन वेरिएबल कहाँ जा रहा है. जैसे x11 मींस एप्पल, ये फिलहाल S1 से जा रहा है W1 की, तो हम इसको यहाँ पे फिल करेंगे. और साथ साथ इसका कॉस्ट मैट्रिक्स होने वाला है, सेम मैट्रिक्स S1, S2, S3 and S4 and W1, W2, W3 and W4. and here it will also tell कि जो X11 था इसका कॉस्ट क्या है, C11 क्या है, कॉस्ट क्या है इसका, what is the cost of sending the apples from source 1 to destination 1. So we are having two matrices. How many matrices we are having? Two. One for the variables and one for their cost. ठीक है. और जो फिर constraints हमारे होंगे वो उसके यहाँ पे होंगे और नीचे होंगे. ठीक है. जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, सप्लाई, कि हम बेच रहे हैं लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट होगा भाई 100 से ज्यादा नहीं बेचना, फॉर एग्जांपल. So let us call that as A1, A2, A3, or I could say S1 source लिखा ना, इसलिए A2, A3, A4. Now this is no, this is not dummy row and dummy column. वो तो हो गया unbalanced वाला किस्सा. अगर unbalanced होगा उसमें हम करते हैं. ये हमें जरूरत है क्योंकि constraint हमें चाहिए ना. हम जब फिल करेंगे अपनी क्या बोलते हैं इसको, मैट्रिक्स, उस वक्त हमारे पास सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट जो होंगे वो यहाँ पे होंगे कि भाई ये हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स है.
और इसी तरह से नीचे साइड हमारे पास होगा डिमांड. ओके, लेट मी कॉल इट D1, D2, D3, D4. What does that mean? That means in this way, let me change the pen. My x1 plus x2, I can write my constant like this: x11, sorry, x21 plus x31 has to be less than or equal to D1. Has to be less than or equal to D1, because D1 is the demand constraint of this column. अभी मैं D1 लिख रहा हूँ, x1 लिख रहा हूँ. Tomorrow I will write in my matrix exact numbers. ठीक है ना? Same way, if I go this way, that x11, I will write here x11 plus x, this one, 12, plus x13 plus x14 has to be less than or equal to this one, that is A1. And this will be the constraint of what? What will this constraint of? This is the supply constraint, because I told you I have two constraints. One is supply constraint, one is the demand constraint. ठीक है जी? समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है? You guys can tell me. So how many constraints we are having? जो आप महराज डमी रोल डमी को बाद में बात करेंगे, उसकी should meet total demand. Yes, Majid is saying that it should meet total demand. So that's the constraint. कि जो मैं products x1 x2 जो मेरे products हैं, they should meet the demand. They should also meet the supply. So we have both constraint. We have supply constraint and we have the demand constraint. Does it make sense or not? We have only 4 minutes left, and just I want let you guys now understand this properly. I want you guys to understand this very properly. I will take one print screens to, because हमारे principal group जो हमारा है ना, faculty group, we have to send it there as an attendance, you know. So we have to take the print screen also. Otherwise, your attendance WiseUp will take your attendance of its own. जिसने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है उसकी अटेंडेंस खुद ब खुद आ जाएगी. ठीक है? Okay, Janab. So we are good to go to the next page now, and we just go for that. We will go for the next page, new slide. So कुल मिला के जो मेरी प्रॉब्लम यहाँ पे होगी, ठीक है सर, यहाँ देखें आप, कुल मिला के जो मेरी प्रॉब्लम होगी, मेरे पे यहाँ पे कुछ सोर्सेज होंगे S1, S2, S3, S4 फॉर एग्जाम्पल. ये सोर्सेज हो गए, और यहाँ पे मेरी डेस्टिनेशंस होंगी, से W1, W2, W3 एंड जो भी होंगी, जो प्रॉब्लम बताएगी, जो हम कल देखेंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते, उससे हमारे पास एक क्लियर आ जाएगा. और अंदर हमारे पास ये ऐसी दो मैट्रिक्सेस होंगी हमारे पास, ठीक है ना. और नीचे से यहाँ पे हमारे पास डिमांड होगा, इन सब का डिमांड कॉन्स्टेंट जो मेरे पास होगा वो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि that this should not exceed the D1, this should not exceed D2, this should not exceed D3, this should not exceed D4. So D1 will be of this column. Same way, on this side, I will have the supply. I will have what? Supply constraints. In supply, maybe I call them A1, A2, A3, A4. फिर हम इनको अच्छे ना, जो जैसे प्रॉब्लम होगी उस हिसाब से हम इसमें वैल्यूज भरेंगे. यानी कि सप्लाई के कांस्टेंट, यानी कि जो आप सोर्स से W1 को भेज रहे हो, दैट इज X111, दिस इज X12, वेरिएबल्स X13, X14, इनका सम A1 से छोटा ही होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए. दैट मींस कि आप सप्लाई से बाहर जा रहे हो. फिर वो जो महराज का था कि अगर हमारे पास जनाब सप्लाई ज्यादा है या डिमांड कम है या डिमांड ज्यादा है, फिर उसमें हम डमी रो वगैरह, डमी रो या डमी कॉलम करेंगे ताकि हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे. वो दूसरी बात होगी, उसको अभी छोड़े हम. अभी हम बेसिक समझते हैं पहला, फिर अनबैलेंस्ड हम लास्ट में डिस्कस करेंगे. पहले हम बैलेंस्ड की ही बात करेंगे, जहां पे हमारे सप्लाईज एंड डिमांड्स जो है दे आर इक्वल. सप्लाई इज नॉट ग्रेटर देन डिमांड और डिमांड इज नॉट ग्रेटर देन, दे आर इक्वल. ठीक है ना, समझ में आ रही है?
तो यहाँ पे मेरे पास कॉन्स्ट्रेंट्स जो होंगे, सो कॉन्स्ट्रेंट्स विल बी this plus this plus this plus this should be less than a1. Next constant will be this plus this plus this plus this should be less than a2. सेम वे मेरे चारों कॉन्स्टेंट होंगे. इसी तरीके से यहां से कॉन्स्टेंट होगा this one plus this one plus this one plus this one is less than equal to d1. ठीक है ना? सो जो मेरा क्या बोलते हैं इसको, जो मेरा ये होगा कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वो क्या होगी, क्योंकि एक तो मेरी ये मैट्रिक्स होगी जिसमें वेरिएबल्स थे, दूसरी कौन सी मैट्रिक्स होगी जिसमें क्या होंगे, कॉस्ट. सो मुझे कैसे पता चलेगा कि टोटल कॉस्ट क्या हुआ इस जो सोर्स टू डेस्टिनेशन था. आई हैव टू मल्टीप्लाई x11 विद द, आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द c11, जो कि दूसरी मैट्रिक्स मेरे पास होगी ना कॉस्ट की, जो मैंने यहाँ पे बनाई, ये कॉस्ट की मैट्रिक्स, इसी के अगेंस्ट मान लीजिए ऐसी ही दूसरी मैट्रिक्स मेरे पास है जिसमें मेरे पास कॉस्ट अब लिखा है. ठीक है, बिल्कुल ऐसी मैट्रिक्स दूसरी है, अब मैं नहीं बनाऊंगा बिकॉज 1 मिनट से लेस टाइम है. सो कॉस्ट मैट्रिक्स मेरे पास है. सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट वर्सेस कॉस्ट, क्योंकि देखिए मेरे पास एप्पल है, एप्पल का मैंने लिखा है x11 में मेरा जो है ये एप्पल्स है और इनका कॉस्ट जो है 100 रुपीज है. सो कहूंगा ना 100